हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज के यहाँ पर टेस्ट सीरीज हमारी मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित है। पिछली वीडियो में अगर हम बात की जाए तो हमने 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज हम यहाँ पर 51 क्वेश्चन से बात करेंगे अपने आगे की क्वेश्चन को, जो कि सुचारू रूप से हमारे आगे चल रहे थे। कि कालिदास के किस ग्रंथ में, एक मिनट, बात की जाए कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का जो चित्रण है वो प्राप्त होता है। तो कालिदास का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण जो है प्राप्त होता है? आप कहेंगे मेघदूतम। मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण जो है प्राप्त होता है। नर्मदा के उद्गम स्थल के बारे में जो है बताया गया है। अब थोड़ा सा अगर कालिदास के बारे में पूछा जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म स्थली जो है उज्जैन में ही इनकी जो है जन्म स्थली है। भारत के शेक्सपियर के रूप में इनको जो है जाना जाता है। भारत के कवि पूछा जाए तो शेक्सपियर के रूप में कालिदास को जो है जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि कालिदास की और भी रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है, ऋतु संहारम है, ये सभी कालिदास की ही आपकी रचनाएं हैं। लेकिन अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण जो है मेघदूतम में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास के नाटक समूह में शामिल नहीं है? अब पूछ रहा है नाटक समूह में शामिल कौन सी नहीं है ना? तो बात की जाए यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम है, विक्रमोवंशी है और मालविका मित्रम भी है। लेकिन रघुवंशम कालिदास का क्या है, नाटक समूह में नहीं है, क्योंकि रघुवंशम क्या है, एक महाकाव्य है। रघुवंशम की बात की जाए तो महाकाव्य, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छा, कालिदास के 3 नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोवंशियम और मालविका मित्रम। महाकाव्य की बात की जाए तो एक तो रघुवंशम हो जाएगा, दूसरा आपका कुमार संभव। कौन सा है? कुमार संभव। ये भी आपका कालिदास का क्या है, ये महाकाव्य है। कालिदास के 2 खंड काव्य भी हैं, कभी आ जाए तो ये भी याद रखिएगा। 2 खंड काव्य हैं, कौन कौन से? एक आपका है मेघदूतम। कौन सा आता है? मेघदूतम। दूसरा आता है ऋतु संहारम। ऋतु संहारम, ये आपके कालिदास के खंड काव्य है। तो नाटक, महाकाव्य और खंड काव्य, ये कालिदास के आपको याद करनी है। भारत के मिल्टन नाम से प्रसिद्ध साहित्यकार भवभूति का वास्तविक नाम क्या है? तो देखो, भवभूति जो है भारत के मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है और एक साहित्यकार हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम की बात की जाए तो श्रीकंठ इनका वास्तविक नाम है। चलिए बात की जाए असत्य कथन का पहचाने, असत्य कथन का चयन कीजिए। गलत ऑप्शन कह रहा है केशवदास को गर्दभिल्ल नरेश इंद्रजित का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखना है, पहली बात तो केशवदास को ओरछा के नरेश इंद्रजीत का संरक्षण प्राप्त हुआ था, ना कि गर्दभिल्ल का। तो नरेश इंद्रजीत जो थे वो कहाँ के थे? ओरछा के थे, और ओरछा से ही इनको जो है संरक्षण जो है प्राप्त हुआ था, ना कि गर्दभिल्ल से। तो पहला गलत हो गया। भूषण को बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त हुआ था, सही है। पद्माकार को ग्वालियर के सिंधिया शासक दौलतराव का संरक्षण प्राप्त हुआ था, सही है। बाणभट्ट को राजा हर्षवर्धन का संरक्षण प्राप्त हुआ था, यह भी सही है। पूछ रहा था कौन सा गलत है, ए ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात की जाए बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का संबंध जो है आपका, इनका संबंध मध्य प्रदेश के शाजापुर से है। अब शाजापुर से इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर बात की जाए, इनका जन्म शाजापुर में हुआ था। इनकी उपलब्धियों के बारे में बात की जाए तो राज्यसभा, लोकसभा और राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में ये जो है रह चुके हैं। इनकी कुछ कविताएं भी हैं, जैसे उर्मिला और रश्मि रेखा। कौन सी? उर्मिला एवं रश्मि रेखा नाम से इनकी जो है कुछ कविताएं भी हैं, जिनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बात की जाए, एक तरफ कवि लेखक है और एक तरफ रचनाएं हैं। कौन सा कवि लेखक किस रचना से संबंधित है? जैसे बात की जाए शरद जोशी। शरद जोशी का जैसे ही नाम आए कान खड़े कर लो, क्योंकि अंधों का हाथी की इनकी रचना है। बाल कवि बैरागी की बात आ जाए तो आप कहेंगे सारा देश हमारा, इनकी रचना है। अमृतलाल बेगड़ की बात आ जाए तो सौंदर्य की देवी नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा। और गजानन माधव मुक्ति बोध की बात किया तो चांद का मुँह टेढ़ा इनकी कविता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो इनमें से 3 है जबकि एक नहीं है। कौन सी नहीं है? तो रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई की कविता है। तट की खोज भी आपकी हरिशंकर परसाई की रचना है। सदाचार का ताबीज भी है। लेकिन उन्मादिनी की बात की जाए सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की यह जो है आपकी रचना है, ना कि हरिशंकर परसाई की। तो डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी को किस वर्ष
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है? तो आप कहेंगे इनको 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान जो है किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बात की जाए गीत फरोश एवं चकित है दुख किस कवि की रचना है? गीत फरोश एवं चकित है दुख की बात की जाए किस प्रमुख कवि की रचना है? तब आप कहेंगे भवानी प्रसाद मिश्रा की। भवानी प्रसाद मिश्रा जी की जो है आपकी यहाँ पर रचना है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और कूट का सही उत्तर देते हुए बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए बात की जाए, एक मिनट, अगर हम बात करें, पहला कथन कहता है कि राजा भोज 17वीं शताब्दी के परमार राजवंश के शासक थे जिन्होंने मालवा क्षेत्र पर जो है शासन किया था। क्या ये सही है? भाई हम कहेंगे राजा भोज का पहली बात तो शासनकाल 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी का है। 1010 ईस्वी से 1055 जो है ईस्वी तक का माना जाता है और वह परमार राजवंश के शासक थे और इनकी राजधानी धारा नगरी थी। राजधानी क्या थी? धारा नगरी इनकी जो है राजधानी थी। इन्होंने मध्य भारत के मालवा क्षेत्र पर जो है शासन किया था। तो एक ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा है राजा भोज की प्रमुख कृतियों में सरस्वती कंठाभरण एवं रांगण सूत्रधार जो है शामिल है। हाँ बिल्कुल बात ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो हम कहेंगे केवल दो सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित में से कौन भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना संचालित करता है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना कौन संचालित करता है? तब आप कहेंगे मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल के द्वारा आपकी इस योजना को जो है संचालित की जाता है और इसकी शुरुआत जो है 6 सितंबर 2021 से जो है की जा रही है। और इसमें क्या होता है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, दोनों लोगों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आता है विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना 22 जून 2011 को की गई थी। 22 जून 2011 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। भोपाल में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थापित है। मध्य प्रदेश के न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2011 वाले जिलों का सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? भिंड आएगा, जो कि 3 ऑप्शन में है। तो दूसरा वाला तो गलत हो गया। अब 3 ऑप्शन है। अब दूसरा भिंड के बाद क्या आएगा? दतिया आ जाएगा। तो भाई ये भी आपका 3 ऑप्शन में, तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। फिर आपके बाद मुरैना आएगा। तो भाई तीसरा वाले मंदसौर है, तो ये तो गलत हो गया। अब मुरैना 2 पे आ गया। फिर चौथे नंबर पर क्या आएगा? मंदसौर आएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब भिंड में बात की जाए, यहाँ पर भिंड में बात की जाए तो 6131 है। ठीक है। फिर अब की बात की जाए किस यहाँ पर? दतिया में। तो दतिया में जैसी बात की जाए तो 15,061 है। उसके बाद बात की जाए तो मुरैना में, मुरैना में आपका 17,030 है। और उसके बाद बात की जाए तो मंदसौर में, और मंदसौर की बात की जाए तो 33,090 यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे कम जो है आपकी भिंड में जनसंख्या निवास करती है, ध्यान रखिएगा। भारत में गौंड जनजाति के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गौंड जनजाति भारत में गोंडी, दौरली, भटारी एवं हलवी, भाई चारों ही भाषा बोलती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि चारों भाषा जो है गौंड जनजाति के द्वारा जो है बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चिथौड़ा प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? भाई चिथौड़ा प्रथा की बात की जा रही है, कोरकू जनजाति में प्रचलित है। बहुत छोटा क्वेश्चन है। कोरकू जनजाति में चिथौड़ा प्रथा जो है प्रचलित है। विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति की लड़कियों के लिए एक कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कक्षा 11 में पहली बार प्रवेश लेने पर कितनी प्रोत्साहन राशि को प्रदान किया जाता है? इसकी शुरुआत सबसे पहले समझो कब की गई थी? 2013-14 से इसकी शुरुआत को जो है किया गया था। और इसमें कक्षा 11 में पहली बार जब प्रवेश करती हैं आपकी विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु की जनजातियों की लड़कियां, तब उनको पहली बार 3,000 रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि प्रदान जो है की जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? गलत कौन सा है पूछ रहा है। चलिए बात करेंगे। मुख्यमंत्री कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2006 में की गई, करेक्ट है। सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 में की गई, ये भी सही है।
मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत 2022 में नहीं, 2022 में नहीं की गई, इसकी शुरुआत 2023 में की गई थी, मतलब सी ऑप्शन गलत था। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत 2006 में की गई, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, आपका ए, बी और डी करेक्ट था, सी गलत था, जो कि हमने स्पष्टीकरण कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्या प्रकाशन मध्य प्रदेश में किस विभाग संगठन की एक पहल है? तो वन्या प्रकाशन मध्य प्रदेश में किस विभाग संगठन की पहल है? तब आप कहेंगे मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग की जो है पहल है, और यह 1980 में स्थापित जो है किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 46 से घटकर अब कितनी बच चुकी है? 43। कब हुई है? तो क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी पूछ रहा है कि जो जनजातियों की संख्या 46 थी वह घटकर अब 43 बच चुकी है, लेकिन कब की गई है? ऑप्शन रहेगा 8 जनवरी 2003 को की गई थी, 8 जनवरी 2003 को। अब 3 जनजातियां कौन सी घटा दी गई हैं? तो 3 की आपको वैसे हमने पिछली वीडियो में बताया भी था, आपकी एक तो कीर, दूसरी मीणा, तीसरी आपकी पारधी। ये 3 आपकी जो जनजातियां हैं उनको यहाँ पर क्या कर दिया गया है? उनको यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियों की से हटा दिया गया है, इसलिए अब जो है 8 जनवरी 2003 से केवल 43 जनजातियों की संख्या मध्य प्रदेश में बची है। विश्व में सबसे पहले कपड़ा बनाने वाली जनजाति कौन सी है? तो विश्व में सबसे पहले जो पनिका जनजाति है, कपड़ा बनाने की जनजाति के रूप में जानी जाती है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है। खैरवार जनजाति की पंचायत का मुखिया को क्या कहते हैं? तो महतो मांझी कहते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट सही है। प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन देखोगे तो आ चुका है, ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर पहाड़ी के आसपास जो है देखने को मिलता है। खैरवार जनजाति की जो पंचायत का मुखिया होता है उसको महतो मांझी कहते हैं, और यह जनजाति जो है कत्था बनाने के लिए जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कुरुख किस जनजाति की प्रमुख भाषा है? तो कुरुख की बात की जाए, उराव जनजाति की एक प्रमुख भाषा है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग मतलब मंडला डिंडोरी वाले क्षेत्रों में यह निवास करती है, ध्यान रखिएगा। तो उराव जो है कुरुख जनजाति की प्रमुख भाषा के रूप में जानी जाती है। पातालकोट के भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली किस वर्ष की जनगणना में कहा गया? जंगलियों का जंगली कहा गया है पातालकोट के भारिया जनजाति को, किस वर्ष की जनजाति में कहा, जनसंख्या में कहा गया है? 1981 की जो जनजाति की जनसंख्या हुई थी उसमें कहा गया था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ की जो भाषा है कौन सी है? भरनोटी है, ये भी याद रखो, भरनोटी यहाँ की भाषा है। कौन सा कथन टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना के बारे में सही है? अब भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन भी और छोटा भी है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपको अगर याद रहेंगे चारों में से तब बता पाओगे। टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इस योजना के लिए अधिकतम जो ऋण राशि है कम से कम 10,000 रुपए और अधिकतम 1 लाख रुपए प्राप्त होती है, ये तो भाई सही है। आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए साक्षर होना अनिवार्य है? भाई साक्षर होना अनिवार्य नहीं, इसमें शिक्षा का बंधन तो है ही नहीं, साक्षर होना और नहीं होना तो है ही नहीं इसमें, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। योजना के लिए आवेदक की 18 से 55 वर्ष की आयु होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक पासबुक होना आवश्यक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1, 3 और 4 ए वाला ऑप्शन रहेगा सही, क्योंकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है। नेक्स्ट आता है कि प्रतिभा योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी के माता पिता या फिर अभिभावक की वार्षिक आय की सीमा क्या रखी गई है? तब आप कहेंगे उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, सॉरी आपके यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि माता पिता बाप की वार्षिक आय क्या रखी है? हाँ सॉरी यहाँ पर 6 लाख रुपए जो है से कम रखी गई है, 6 लाख रुपए से जो है कम रखी गई है, ध्यान रखिएगा। और यह प्रतिभा योजना के नाम से जानी जाती है, जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत कार्य करती है और 2016 से इसका जो है प्रारंभ जो है किया गया है। इसका उद्देश्य कि जितने भी एसटी वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के रूप में राशि प्रदान की जाए। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जिनको पीवीटीज कहते हैं, इनकी पहचान के लिए कौन सा मानदंड शामिल नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा मानदंड नहीं है? कृषि पूर्व तकनीक का स्तर है, साक्षरता का निम्न स्तर भी है, आर्थिक पिछड़ापन भी है, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, इसका कोई ऐसा मानदंड शामिल जो है नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सहरिया जनजाति अपने सम्मानजनक स्वभाव के कारण कभी कभी कौन सी उपाधि धारण करती है? सम्मानजनक स्वभाव के कारण एक उपाधि धारण करती है, उस उपाधि को कहते हैं खुटिया पटेल। क्या कहते हैं? खुटिया पटेल आपकी उपाधि धारण करती है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कब शुरू किया गया? तो धरती आबा जनजाति ग्राम अभियान की शुरुआत की बात की जाए 2 अक्टूबर 2024 को, 2 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत जो है धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जो है की गई थी। मध्य प्रदेश में राज्य विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण में कितने सरकारी सदस्य जो है शामिल
किए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 सदस्यों को जो है शामिल किया जाता है। 6 सदस्यों को शामिल किया जाता है। एक अध्यक्ष होता है, 6 सरकारी सदस्य होते हैं, 5 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो इसमें कौन हो गया? एक इसमें अध्यक्ष हो जाता है, 6 इसमें सरकारी सदस्य हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा सरकारी सदस्य हो जाते हैं, और नेक्स्ट इसमें आपके 5 जो होते हैं वो गैर सरकारी सदस्य हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें टोटल जो है 5 और 1 6 और एक कितना हो जाए 6 5 11 और 12 सदस्यों को जो है शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? भाई नीचे भी पढ़ दिया करो, पूछ क्या रहा है, गलत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। चलिए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घुमंतु अर्धघुमंतु सदस्यों के कल्याण के लिए भीखू रामजी हिदायती आयोग का गठन जो है किया गया है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार ने किया हुआ है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है? गलत है। दूसरा कहता है कि मध्य प्रदेश ने 21 विमुक्त और 30 घुमंत अर्धघुमंतु जनजातियां मान्यता प्राप्त हैं। बिल्कुल बात करेक्ट है। तो टोटल कितनी हो जाती हैं? 51 हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में राज्य में विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जातीय विकरण गठन जो है 1996 में किया गया था। ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा तो सही है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे केवल पहला वाला गलत है, 2 ऑप्शन सही है, तो उसकी हमें बात करनी ही नहीं है। नेक्स्ट आता है 95वां इशलाका चित्र प्रदर्शनी किस चित्रकार की चित्रों का प्रदर्शनी में सह विक्रय जो है किया गया है? तो आप कहेंगे कम्मी बाई का किया गया। कम्मी बाई की बात यहाँ पर अगर की जाए तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इस पर पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा इसमें से कथन है? तो बात की जाए राम साहेब पांडे का जन्म 1942 के सागर जिले में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट बात है। इन्होंने बेडिया समुदाय के राई नृत्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ये भी ठीक है। 1983 में शिखर सम्मान प्रदान किया गया। ये भी ठीक है। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित जो है किया गया। तो 2022 में पद्मश्री से नहीं बल्कि 2021 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। रमढोल नृत्य किस जनजाति संबंधित है? रमढोल नृत्य की बात की जाए तो भारिया जनजाति संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि एक तरफ रचना है और एक तरफ रचनाकार है। किस रचनाकार ने कौन सी रचना की है? जैसे बात की जाए तो चंदेल कालीन लोक महाकाव्य की बात की जाए नर्मदा प्रसाद गुप्ता की रचना है। राम और रामराज्य की बात की जाए कृष्ण गोपाल मिश्रा की रचना है। गोंड भील की बात की जाए प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद की रचना है। श्री रामचरितमानस भीली भावार्थ की बात की जाए भानु शंकर गहलोत की रचना है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। महुआ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? महुआ महोत्सव 2025 के आयोजन की बात की जा रही है, भोपाल में जो है किया गया था। इस वर्ष जो है 6 से 10 जून 2025 को किया गया था और इस वर्ष का यह 12वें नंबर का वर्षगांठ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ था? आपके भोपाल में हुआ था। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति गल बापजी को अपना इष्ट देव मानती है? तो आप कहेंगे भील जनजाति है। कौन सी है? भील जनजाति है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है गोंड जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? भाई गोंड जनजाति में गांव के मुखिया को क्या क्या कहते हैं? मुकद्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकद्दम जो होता है गांव के मुखिया को कहते हैं, जिसे गोटिया भी कहा जाता है। अगर दूसरा नाम पूछ जाए थे कभी, इसे गोटिया भी जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोंडी बोली निम्न में से कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है? गोंडी बोली में कौन सी लिपि प्रयुक्त होती है? तब आप कहेंगे देवनागरी लिपि जो है प्रयुक्त होती है। करस कौवा संस्कार के जनजाति संबंधित है। करस कौवा संस्कार की बात की जाए बैगा जनजाति में एक विवाह संस्कार होता है। क्या होता है? एक विवाह संस्कार होता है, उसी को हम करस कौवा संस्कार के रूप में जानते हैं। लहंगी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? लहंगी नृत्य की बात की जाए किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सहरिया जनजाति करती है और यह लहंगी नृत्य जो है आपकी श्रावण मास में किया जाता है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दूसरे दिन भुजरियों का त्योहार होता है, जो आपने अगर गांव लोग के हैं तो भुजरिया नाम सुना होगा। भुजरियों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा लहंगी नृत्य किया जाता है, उसी को सहरिया जनजाति में इसको प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारिया जनजाति के कृषि देवता हैं। अब भारिया जनजाति के कृषि देवता कौन है? तो आप कहेंगे भीमसेन। भीमसेन जो है भारिया जनजाति के कृषि देवता के रूप में जो है जाने जाते हैं। ठीक है, लिलार कोठी का उपयोग किया जाता है। लिलार कोठी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तब आप कहेंगे लिलार कोठी का उपयोग जो है आपके किस क्षेत्र में किया जाता है? अनाज संग्रह के लिए किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है? गोंड जनजाति करती है। ध्यान रखिएगा, गोंड जनजाति जो है करती है, और किसके लिए करती है? अनाज संग्रह के लिए जो है करती है, जिसे लिलार कोठी कहा जाता है। कोरकू जनजाति से संबंधित चकमक क्या है? तो कोरकू जनजाति से संबंधित चकमक की बात की जा रही है, क्या है? आप कहेंगे पत्थर। चकमक होता है पत्थर का उपयोग को कहते हैं।
कोलदेव का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? भाई कोलदेव का जो वर्णन है गार्गी संहिता में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, मतलब कि गलत इनमें से कौन सा कथन है। चलिए बात करें गलत ऑप्शन की, तो रीवा के कोल की मूल बोली बघेली है। भाई ये तो बात ठीक लिखा है। सीधी के कोल में भोजपुरी मिश्रित बघेली बोली जाती है, तो ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई गलत ही नहीं है, तो हम कहेंगे ना तो पहला ना ही दूसरा गलत है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। उड़द दाल को शुभ संकेत किस जनजाति के द्वारा माना जाता है? उड़द दाल होती है, उड़ने वाली दाल नहीं होती है ना, उड़द की दाल होती है, उसको शुभ संकेत मानती है। लेकिन कौन सी जनजाति मानती है? तो अगरिया जनजाति जो है मानती है। अगरिया जनजाति के द्वारा शुभ संकेत जो है माना जाता है। बात की जाए उज्जबन जनजाति संस्कार किससे संबंधित है? तो उज्जबन जनजाति संस्कार की बात की जाए, आप कहेंगे दाह संस्कार से संबंधित है। किससे? दाह संस्कार से उज्जबन जनजाति का जो है आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। बात की जाए कोल महिलाएं गुदना प्रिय होती है। कैसी होती है? अपने शरीर पर जो है गुदवा लेती हैं कुछ ना कुछ, तो कोल महिलाएं गुदना प्रिय होती है, करेक्ट है। थोड़ी बाय हाथ पैर पर कोल महिलाएं गुदना अवश्य लिखवाती हैं, ये भी करेक्ट है। तो दो का करेक्ट। आदि गुदना जो है आदिम जीवन के प्रतीक चिन्ह है, तो तीनों सही है। तो 1 2 3 हम कहेंगे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तरंग नसैनी के बारे में कौन सा कथन सही है? तरंग नसैनी के बारे में कौन सा सही है? तो यह बेगा जनजाति से संबंधित मानता है। तो बेगा से नहीं है, बल्कि यह गोंड जनजाति से जो है संबंधित मानता है, पहला गलत हो गया। यह मंडला के चौगान नामक स्थान पर स्थापित है, सही है। ये से नसैनी स्वर्ग जाने का मार्ग है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। भील जनजाति में धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आपको क्या कहा जाएगा? भोपा कहा जाता है। भील जनजाति में धार्मिक संस्कार संपन्न करवाने वाले व्यक्ति को भोपा के रूप में जो है जानते हैं। तो ध्यान रखना है, आज हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चनों की बात की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसी तरह हमारे चैनल पर मल्टीपल तहसील लगती रहती हैं, आप सभी को पता है, अलग अलग सब्जेक्ट की लगती है। तो आप लोग सभी वीडियो देखा करो, जिससे कि इंपोर्टेंट रहे और आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहे। बाकी हम यहाँ पर परीक्षा नाम हो गया, सिलेक्शन तक हो गया, यूनिट 10 हो गया, सभी किताबों की PDF की वीडियो बना रहे हैं, वो भी आप जाके जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।